88 का है। ये सोसाइटी 88 में लागू हुई थी और ये 2001 में हमने आयुर्वेद का काम चालू किया। ये ड्रग लाइसेंस है, इसके बगैर आप आयुर्वेद का काम नहीं कर सकते। ये जीएमपी सर्टिफिकेशन है, ये भी ये सारी बिल्डिंगों को जांचने के बाद में जीएमपी सर्टिफिकेशन वो लागू होता है। और ये 3 प्रकार के हमारे पास आईएसओ, क्वालिटी मैनेजमेंट का है और एनवायरमेंट का है और फूड सेफ्टी का है। दूसरा ये हमारा जीएसटी है और ये हमारा ब्रांड है। ब्रांड भी बॉम्बे के अंदर पंजीकृत होता है। ये इस ब्रांड का पूरे भारत में कोई भी नाम नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे भारत लेवल पे, वो पूरे स्टेट मतलब पूरे भारत लेवल पे वो होता है कि इस ब्रांड का कोई नहीं है, वो 1 साल के अंदर मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पूरा का पूरा ब्रांडिंग है। ये आप देख रहे हैं, पीछे घूम जाइए, 200 स्क्वायर फीट का ये है और 600 स्क्वायर फीट का इधर है। इसमें हम रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, वैद्य जी उसको चेक करते हैं और वैद्य जी के चेक करने के बाद फिर उनकी अगली प्रोसेस, उसकी साफ सफाई होती है, जड़ें जितनी होती सब धुलती है, धुलने के लिए छत के ऊपर लेके जाते हैं और छत पे ले जाके सारी की धुलाई और सुखाने के बाद फिर इन ड्रमों में, इन बोरियों में भरते हैं, ताकि अगली प्रोसेस के लिए हमें इतनी मेहनत दोबारा से न करना पड़े। तो ये हम इस प्रकार से करते हैं। इसमें कीमती होती है, कम मात्रा वाले, वॉल्यूम में कम है, जो 10, 20, 30, 50 किलो के हैं, उनको फिर हम यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ रख के जब भी फॉर्मुलेशन के हिसाब से हमें 100 किलो बनाना, 500 किलो बनाना, 25 किलो बनाना, वैसा फॉर्मुलेशन के हिसाब से उतने आइटम निकाल के अगली प्रोसेस के लिए रखते हैं। बारिश में इसको बंद कर देते हैं। बारिश के बाद में फिर इसको सुखाने के लिए बाहर ले जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बारिश में फंगस लग जाता है या खराब हो जाता है, तो उसकी चेकिंग भी हो जाती है, उसको खराब हो जाता है, उसको बाहर कर देते हैं और जो अच्छा होता है उसको सुखा के वापस यहाँ रख देते हैं, ताकि अगली प्रोसेस के लिए हमें दोबारा मतलब चेक नहीं करना पड़े। हम हमारे यहाँ रॉ मटेरियल जो भी आता है वो रॉ मटेरियल हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का ही रखते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की सेल्फ लाइफ 1 से 1.5 साल होती है, बनने के बाद फिर 1.5 साल होती है। तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल से ज़्यादा पुराना रॉ मटेरियल आयुर्वेद में उपयोग भी नहीं करना चाहिए। उसके लिए इससे पूरा जाता है, जो भी चीज़ों को पीसते हैं, पीस के इसमें डालते हैं। यहाँ पर हैमर लगा, हैमर उसको तोड़ता है। यहाँ पर ब्लोअर लगा, जो पंखा वो खींचता है बारीक बारीक पाउडर को और इस ड्रम को देता है। और इस ड्रम में इस टाइप की थैली बंधी रहती है, ये पाउडर इसी का निकला हुआ, इस टाइप की थैली लगी रहती है और वो पूरा का पूरा पाउडर इसमें आ जाता है। और फिर इसके ये जो पाउडर आया, ये पाउडर को फिर हम इसमें डालते जाते हैं। ये वाइब्रेटर है, छानने की मशीन है। और छानने के बाद जो पतला निकलेगा वो इधर निकल जाएगा और जो कुछ मोटा है वो इधर निकल जाएगा। मोटा को फिर रीग्राइंड करते हैं और पूरा का पूरा मिक्स करते हैं। 1 से अधिक जड़ी बूटियों के केवल बारीक पीसेगा, बारीक। आपको मोटा पीसेंगे तो उसमें नहीं आएगा, एकदम फाइन वाला आएगा। ये पल्पराइजर ऐसा है कि यहाँ से इसके नट को खोलो, ऐसे इसको मतलब हटा के और इसमें जाली लग जाती है। इसमें 3 प्रकार की जाली लगती है। 3 प्रकार की जाली में यदि कोई मोटी जड़ी बूटी होती है तो मोटी जड़ी बूटी को बड़ी जाली, जो मोटे छेद वाली जाली है, उसमें पीसा जाता है। फिर उसको छोटा किया जाता है पीस में। फिर इसके बाद में बारीक को, कम से कम मोटे आइटम को, मोटी जड़ी बूटी को 2 बार तो पीसा ही जाता है। इसके बाद में फाइन पीसते हैं। तो इसमें जाली चेंज कर दो और फिर जैसा पीसना हो वैसा निकल जाता है। ये मशीन 1 दिन में 8 घंटे में 8 से 10 क्विंटल पिसाई कर देती। वो मशीन केवल 1 दिन में 1 क्विंटल पिसाई करती बारीक। तो इसलिए इसमें ये आता है, जब अधिक मात्रा में आप काम करेंगे तो वॉल्यूम में आप काम करेंगे तो फिर बड़ी मशीन का उपयोग करें। ये 10 HP की मशीन है, वो 5 HP। ये जो इतना बड़ा प्रसंस्करण केंद्र आप देख रहे हैं, इस चक्की ने 10 साल तक इसको चलाया। 10 साल तक ये सारी बिल्डिंग इसी ने बनवाई। सिंगल फेज, 3 फेज कनेक्शन भी नहीं था हमारे पास, और इसी से हम लोगों ने काम को चालू किया और आज भी वो काम कर रही। 21 साल से 25 साल से लगातार ये चक्की हमारे साथ में काम कर रही। लेकिन छोटा कम निकलता, इसमें भी जाली निकाल के, आप जाली निकालो, जाली निकाल के चेंज करते जाइए। यहाँ से आप डालिए, जाली निकाल के चेंज करते जाइए और उत्पाद आ जाइए। 100% जो
आज की तारीख में हम जो तेल को खा रहे हैं उसमें पाम ऑयल है, कौन सा ऑयल है जो सस्ता से सस्ता ऑयल है वो मिला देते हैं और हमारे पेट के अंगों को, वो लीवर को खराब करते हैं। वो ऑयल हम आज खा रहे हैं, इसीलिए आदमी ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा बीमार हो रहा तेल से, और सबसे ज्यादा बीमार हो रहा होटल के जो खाने से, क्योंकि वो तेल कितने बार उसने यूज कर लिया, और वो कौन सा कम से कम कीमत का तेल है। आप लोग तो नहीं खाते, कम खाएगा, ये आप जानते हैं? जानते हैं? नहीं। इसको कटाई भी कहते हैं, पीली कटाई भी कहते हैं, इसको सत्यानाशी भी कहते हैं, इसको सत्यानाशी भी कहते हैं, है ना। अब इसके गुण देखिए आप, ये सत्यानाशी तो है लेकिन इसके गुण आप यदि देख लेंगे तो चमत्कार। ये भारत में इसका अर्थ कोई नहीं बनाता, हम बनाते। इसका होल पौधा ले आए, इसमें बीज नहीं आएगा, इससे पहले इसको पीस लेंगे, पीस के पानी के साथ में डाल देंगे, 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद में इसको बाष्पीकृत करेंगे, इसका अर्क निकलेगा। और उस अर्क को यदि यूज करेंगे तो ये अल्सर, जो आंतों में छाले हो जाते हैं उसको ठीक करता है, अल्सर को ठीक करता है, यूरिन फंगल को ठीक करता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन को करता है, चमड़ी के रोगों के लिए करता है, व्हाइट स्पॉट को करता है, माताओं बहनों के लिए व्हाइट डिस्चार्ज को करता है, यूरिन फंगल के लिए करता है, मतलब इतनी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और हम ये अर्क को पैक करके मरीजों को काम आता है, बड़ा काम आता है, आयुष में भी हमारी औषधियां जाती है, तो जब बड़ा काम आता है तो फिर इस भट्टी का यूज करते हैं। यहाँ पर 4 भट्टियां जलती, ये भट्टी 2 डीजल की, क्योंकि लकड़ी हमारे पास इतनी नहीं मिल पाती है कि चारों भट्टियों में हम मतलब प्रतिदिन यूज कर सकें, इसलिए हम आधा काम तो लकड़ी से करते हैं और आधा काम डीजल भट्टी से करते हैं। तो डीजल भी एलडीओ वाला डीजल, जो एक सेकंड ग्रेड का डीजल आता है, ये जो डीजल आता है वो फाइन है, उससे नीचे वाला जो डीजल है तो एलडीओ के रूप में आता है। उस डीजल से हम लोग एलडीओ भी चलाते हैं और वो भाप बनाने के लिए वो भी चलाते हैं, बॉयलर भी चलाते हैं और ईंधन का भी काम देते हैं। तो इस प्रकार से हम, क्योंकि बहुत सारी औषधियों के आपको मतलब एयरटाइट पैकिंग की जाती है, ढक्कन लगाया जाता है, ये सारी की सारी प्रोसेस ये रॉ मटेरियल के आने के बाद में फिर हमारी स्टील तैयार हो रही है। और स्टील पे कैसे काम किया जाता है, आपको अंदर हॉल के अंदर स्टील पे काम देते हैं, है ना। अब ये यहाँ पर मतलब ये स्टील कंप्लीट हो जाती है तो ये ऑटो कट मतलब ये स्टील भाप उधर कंप्लीट हो गई, ऑटोमेटिक बंद हो गया, ये जैसे भाप कम होगी ये ऑटोमेटिक चालू हो जाए। यहाँ एक बार बटन दबाने के बाद में इसको फिर आपको बार नहीं है, लेकिन ये 16 लीटर डीजल प्रति घंटा खाता है। 16 लीटर डीजल 1 घंटे के अंदर उपयोग होता है। अब ये डीजल हमारा डीजल टैंक है, 12,000 लीटर का डीजल टैंक है और उस डीजल टैंक से ये ऑटोमेटिक चालू है ना। इसमें आता है, इसमें डीजल इसके अंदर आता है, इसमें फागिंग होती है, आग जलती है और आग जलने से पानी गर्म होता है और पानी गर्म होकर इसकी भाप इस पाइप से उबर जाती है अंदर। आग के अंदर जहाँ अपन जाएंगे वो भाप से काम करते हुए साल के अंदर 48 बार इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। आपके पास भी इतनी सील्ड होना चाहिए जितने बच्चे हैं, आपको भी पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या क्या किया, ये थोड़ी झलकियां हैं, जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ से हम लोगों को जो अवार्ड्स मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं और किन किन लोगों ने हमारे काम को देखा है। इस संस्थान के काम को 7 देश के लोग देख चुके हैं यहाँ के, और शायद भारत का तो कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा होगा जिन्होंने हर स्टेट के, मतलब कोई स्टेट ऐसा नहीं रहा है जिनके वहाँ पर प्रतिनिधि यहाँ देखने नहीं आए। ये सारा का सारा जो हम लोगों को पुरस्कार मिला है और हमारे यहाँ से जो विजिटिंग के लिए आए, और ये फाइनल स्टेज पर है। फाइनल स्टेज पर मतलब हमने 48 जड़ी बूटियों को बेटा दूर ही रखी है ना,
48 जड़ी बूटियों को हमने ये 2 दिन से प्रोसेस चल रही है। अब आंवले की पिष्टी तैयार होके और ये कंप्लीट है। ये इसको 5 घंटे तक ऐसे ही स्टीम, ये स्टीम जिसकी बात हो रही थी वो स्टीम ऐसे आई और इसके अंदर है, ये इसके अंदर स्टीम है। और जो स्टीम ठंडी होती है वो उस पाइप के माध्यम से वो वहाँ पर जो धुआं निकल रहा है वहाँ वो गर्म पानी के रूप में निकल जाती है। तो ये मतलब ये प्रोसेस चलेगी कम से कम 8 घंटा, 7-8 घंटा में ये प्रोसेस पूरी होगी। फिर इसमें 200 किलो च्यवनप्राश बनाया जाता है। 200 इसमें 200 400 किलो च्यवनप्राश बनाने की हमारी क्षमता है। आंवले की पिष्टी बनाने की मशीन ये है, ये च्यवनप्राश बनने की मशीन है। वो आंवले जब हम पैकिंग करेंगे, जब ये च्यवनप्राश बन चुका होगा, आप ऐसे फिनिशिंग का काम होता है। च्यवनप्राश जितना भी बनेगा सारा का सारा च्यवनप्राश इस मशीन के अंदर डालेंगे और इस मशीन से जो निकलेगा वो इस मशीन में आएगा। इस मशीन में आने के बाद ये मशीन को चालू करेंगे। यहाँ से उतना ही च्यवनप्राश 1 किलो का है तो 1 किलो च्यवनप्राश उसके अंदर आएगा, डब्बे के अंदर। वो डब्बा इस स्टैंड के ऊपर लगा देंगे और यहाँ पर रख के उसको ठंडा करके एल्यूमिनियम फाइल लगाएंगे और एल्यूमिनियम फाइल लगा के 3 साल के लिए खुल जाता है। तो इस प्रकार से च्यवनप्राश की पैकिंग का काम इतनी जगह में और यहाँ आके पैक हो जाता है। अब हम 4 प्रकार के ऐसे लगाते हैं। ये कैप्सूल के कैप्सूल को लगा देंगे, इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक कर देंगे तो कैप्सूल के 2 हिस्से होते हैं, मालूम है? एक में पाउडर बना भरता है और एक ऊपर से ढक्कन होता है। तो हम ढक्कन को निकाल देंगे। ये कैप्सूल का ढक्कन निकल गया। ये कैप्सूल का जिसमें पाउडर भरा था वो इसमें इसके अंदर, इसको हम ऐसे प्लेट जमाएंगे और 300 कैप्सूल में कितना पाउडर भरता है वो सारा का सारा पाउडर हम तोल के इसमें डाल देंगे। इसमें डाल के 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे। ऐसे सारा का सारा पाउडर एमजी के हिसाब से जो रहता है वो सारा पाउडर इसमें फिल हो जाता है। फिल होने के बाद में इसको दबा देंगे। सारा पाउडर उसमें जाने के बाद में जब कंप्लीट इसमें पाउडर नहीं बचेगा, इस प्लेट को वापस रखते हैं और इस प्लेट को यूं रखते हैं, रख के और इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसको दबाएंगे। कैप्सूल जो अलग अलग थे दोनों वापस एक दूसरे में लग जाते हैं और लगने के बाद में इस प्लेट को वापस निकाल लेते हैं। 300 कैप्सूल हमारे पास होते हैं 7 मिनट के। ऐसे 4 प्रकार के कैप्सूल हम बनाते हैं। यहाँ से फिर दूसरे का काम चलता है। ये ऑयल का हमने आपको बताया, देखिए एम्पोरिया में उसमें रेंडी के उत्पाद मिलेगा। भारत के मध्य प्रदेश में खादी बोर्ड के एम्पोरियम पर आपके रेंडी के उत्पाद। आप सोच सकते हैं कि इस संस्थान में 25 साल से छुट्टी नहीं हुई। सोच सकते हैं लगातार 365 दिन आदमी काम कर रहे। 25 साल से इस संस्थान में